हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव ऑप्टिकल्स। आज हम आपको चश्मे के अंदर शीशा फिट करके दिखाएंगे किस तरह से हम चश्मे की फिटिंग करते हैं। इसमें आपको ख़ास बात यह है ध्यान रखने वाली भी, चश्मे के अंदर जब हम फिटिंग करते हैं तो आप सबसे पहले एक ख़ास बात का ध्यान रखिए। जो हमारे इसके अंदर फ्रेम के अंदर एक झरी होती है, एक झरी बनी होती है। इस झरी का बहुत से लोगों को पता नहीं होता ये झरी किस लिए बनी होती है, क्योंकि ज़्यादातर फिटिंग करते समय हम इस झरी पर भी ध्यान नहीं देते। हमने शीशा कटिंग किया, निशान लगाया और ग्राइंड पर घसाना शुरू कर दिया। तो इस झरी पर भी आपको फोकस करना है। इस तरह से ही शीशा नहीं फिट हो जाता, भी इस तरह से घसा दिया और इसको इस तरह से फिट कर दिया। ये आपका फिटिंग करने का तरीका नहीं है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको फिटिंग करनी है, प्रॉपर कटिंग करनी है, प्रॉपर निशान लगाना है, तो सीखना है। तो चलिए दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव ऑप्टिकल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है गौरव ऑप्टिकल, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं दोस्तों। झरी जो इसकी मेन टॉपिक है, शीशे की झरी बननी होनी बहुत ही अवश्य है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसकी झरी नहीं बनेगी तो हमारा शीशा इस फ्रेम के अंदर बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। बहुत से लोग फिटिंग करते समय झरी बनाना भूल जाते हैं। शीशे की प्रॉपर ही कटिंग, पूरी साइज की कटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं सोचते भी हम इसकी झरी कब बनाएंगे, क्योंकि ग्राइंड का भी इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो हम सिर्फ फोकस करते हैं शीशे पर, निशान लगा लिया, मार्क कर लिया और कटिंग करते समय पूरा घिसा लिया इसको और पूरा साइज ले लिया आपने। मान लीजिए इसका पूरा साइज ले लिया, शीशा इसके अंदर बैठ गया बस। तो ये बैठने के कारण इसका ये फिटिंग तो नहीं हो पाई ना। तो फिटिंग कैसे होगी वो हम आपको जानकारी में इस वीडियो में बताएंगे। इसके अंदर जो झरी बनानी है वो झरी बनाना आपको प्रॉपर सिखाएंगे, तभी जाकर इस झरी के अंदर ये शीशा हमारा टिक पाएगा। नहीं तो हमारा शीशा क्या होगा, बार बार निकलता रहेगा और हमारा जो कस्टमर है वो भी परेशान होगा और हमारा भी खर्चा डबल हो जाएगा। मतलब डबल होने का कारण यही है भी, आपको शीशा दोबारा डालना पड़ सकता है। तो क्यों ना आप पहले ही फर्स्ट टाइम ही जब स्पेक्स बनाएं, चश्मा बनाने लगे, तो एक 5 मिनट 10 मिनट थोड़ा सा ज़्यादा समय लेकर आराम से उसकी फिटिंग कीजिए, जिस फिटिंग जो है प्रॉपर हो जाए। ना तो कोई स्पेस रहे, यहाँ पर स्पेस रहे ना, यहाँ पर स्पेस रहे और ना यहाँ पर स्पेस रहे। अगर आपके चश्मे के अंदर शीशे का स्पेस रहता है तो जब कोई कस्टमर ड्राइविंग करता है बाइक पर, तो वो हवा इसके बीच में स्पेस रहने के कारण उनकी आँखों के अंदर चली जाती है। तो ये भी इरिटेशन क्रिएट करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इन बातों का ख़ास तौर पर आप ध्यान रखिए। हम आपको ऑप्टिकल डिनर के साथ साथ ऐसे छोटे छोटे टिप्स भी सिखाते हैं, चश्मा बनाने से लेकर रिपेयरिंग तक के। क्योंकि आप लोग ऑप्टिकल्स का कोई काम सीखना चाहते हो या ऑप्टिकल्स की कोई वीडियो ऐसी देख रहे हो कि आपको कोई जनरल नॉलेज लेनी है। अगर आपको ऐसे हमारे व्यूअर या फॉलोअर हैं जो चश्मा जिनको लगता है और चश्मा लगाने के बाद उन्हें कैसा लगता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम जब चश्मा लगता है तो उनको प्रॉपर समझ में नहीं आता अभी हम किस तरह का चश्मा लें। हमारी फिटिंग, ग्लास, प्रॉपर सब चीज़ की जो जानकारी है हमारे एकमात्र गौरव ऑप्टिकल यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर आया कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, अब हम इसकी झरी बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें जिस तरह से मैंने पहले आपको ये दिखाया है, ये इसकी जो साइड है डंडी वो निकाल दी है और इसका जो स्क्रू है निकाल दिया है। तो दूसरा भी हम स्क्रू निकाल देंगे फिटिंग करते समय, क्योंकि फिटिंग करते समय स्क्रू थोड़ा सा ढीला होना चाहिए। अगर स्क्रू ढीला होगा तभी जाकर आपकी फिटिंग प्रॉपर होगी, नहीं तो क्या होगा, स्क्रू के अंदर ही फिटिंग कर देंगे तो वो स्क्रू जो टाइट नहीं हुआ है वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। इस चीज़ का आप ख़ास तौर पर ध्यान रखिए फिटिंग करते समय। पहले से आप स्क्रू को लूज़ कर लीजिए।
जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह से स्क्रू को लूज़ कर लीजिए। ये स्क्रू लूज़ हो चुका है और इसका जो नट है बाहर निकल चुका है और ये हमारी डंडी भी तकरीबन बाहर आ चुकी है। और ये स्क्रू थोड़ा सा ढीला कर लीजिए, क्योंकि हमने इसके अंदर शीशा फिट जो करना है। अगर शीशा फिट करेंगे तभी जाकर, ये देखिए जो हमने शीशा स्क्रू लूज़ कर लिया है ना, ये देख पा रहे हैं आप, जहाँ पर इसका स्पेस है, ये स्पेस नज़र आ रहा है, स्क्रू ढीला हो चुका है। इसके अंदर शीशा फिट होगा तब जाकर इसको हम इस तरह से टाइट कर देंगे, तो टाइट हो जाएगा और शीशा हमारा बाहर नहीं निकलेगा। ये हमारा आखिरी स्टेप होता है फिटिंग करने का। यहाँ पर ख़ास तौर पर आपको ध्यान देने वाली बातें याद रखनी होती है। तो चलिए दोस्तों, अब अगले नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसको हम शीशे को ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड कैसे करते हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास इस तरह की ग्राइंडर है। ग्राइंडर का बटन ऑन कर लेते हैं। ऑन करते ही हमारा जो ग्राइंडर है वो जल चुका है और यहाँ से पानी हल्का हल्का इसका दबाकर निकालना शुरू कर दिया है। और अब आपको जो शीशे की फिटिंग करनी है लेफ़्ट साइड का शीशे की, इस तरीके से आप इसको पहले झरी बनाइए। जब आपकी इसकी झरी बन जाएगी प्रॉपर, तब इसके अंदर फिटिंग प्रॉपर कर सकते हैं। क्योंकि जब तक शीशे की झरी नहीं बनती, शीशा इसके अंदर फिटिंग हो भी नहीं सकता। तो ख़ास तौर पर ये देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूँगा। इस तरह से हम झरी बना रहे हैं, क्योंकि हम आपको हमारे यहाँ पर प्रॉपर झरी बनाकर फिटिंग करना ही सिखाएंगे। तो ये देखिए, ये झरी है, इसकी हम बना रहे हैं। अगर इसकी झरी बन जाएगी तो ये शीशा इसके अंदर प्रॉपर सही तरीके से बैठ जाएगा। ये देखिए शीशा बैठ चुका है ना। इतना आसान है फिटिंग करना। ये प्रॉपर यहाँ पर बैठ चुका है बिना स्पेस के, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है। शीशा हमारा प्रॉपर देखिए बैठ चुका है। सिर्फ एक ग्राइंड से आप उतना ही ग्राइंड कीजिए जितना आपको ज़रूरत है। उसी तरीके से हम दूसरा शीशा लेते हैं और आपका जो एंगल है सीधा रहना चाहिए। जो सिलेंड्रिकल एंगल है वो भी सीधा रहना चाहिए चश्मे का, ताकि इसका एंगल यहाँ पर घूम जाए। इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपका जो शीशा है सिलेंड्रिकल है, एंगल का भी खास तौर पर ध्यान रखना। इसी तरीके से हम दूसरे को भी झरी बनाएंगे। तो देखिए हम दूसरे की झरी किस तरह से बनाते हैं। तो इसी तरीके से हमको घसाना है शीशे को, इसी तरीके से शीशे को घसाते जाना है और जो हमारी झरी है प्रॉपर बनती जाएगी। बहुत से लोगों का हमारे पास कमेंट आते हैं, सर हमें लाइव में भी या कई बार हमें फ़िटिंग करके दिखाइए भी शीशा आप किस तरह से फ़िटिंग करते हैं। तो शीशा फिटिंग करने के लिए कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होता है। वो बातें यही होती हैं, कोई और नहीं, वो वही बातें होती हैं जो आपको हम इसी वीडियो में बता रहे हैं। तो ये देखिए, जो हमारी झरी है प्रॉपर बन चुकी है। इस झरी के अंदर अब शीशा टिकाने की कोशिश करेंगे तो हमारा शीशा टिकता है या नहीं टिकता। अभी यहाँ पर देखिए स्पेस है, अभी हमारा यहाँ शीशा नहीं टिकेगा। थोड़ा सा और इसको ग्राइंड करने की ज़रूरत है। तो हल्का हल्का हम ग्राइंड कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा नहीं ग्राइंड कर रहे हैं। तो ये हमने ग्राइंड कर दिया है और अब देखते हैं क्या फिटिंग ये हमारी हो जाएगी इसके अंदर। तो ये देखिए, श्योर हमारी जो फिटिंग है प्रॉपर हो चुकी है। तो अब क्या करना है, हमारी जो फिटिंग है प्रॉपर हो चुकी है। सिलेंड्रिकल शीशा था, सिलेंड्रिकल एंगल हमारा जो लग चुका है, प्रॉपर फिटिंग भी हो चुकी है। तो अब इस चीज़ का बात का ध्यान रखना है आपको कि जो फिटिंग तो हो चुकी है, अब इसकी जो प्रॉपर डंडियां हैं उनको टाइट करना है। अगर आपकी डंडी टाइट रहेगी तो फ्रेम बार बार लूज़ नहीं होगा। और इसका जो नट है वो भी हमें टाइट करना है, क्योंकि अगर नट इसका टाइट रहेगा तो शीशा भी बार बार बाहर नहीं निकलेगा। इन बातों का ख़ास तौर पर आप सभी दोस्तों को मैं, ऑप्टिकल्स जो बिज़नेस सीखना चाहते हैं, इन बातों का ख़ास तौर पर आप ध्यान रखिए। जो फिटिंग होती है उस पर ही कस्टमर टिकता है, सेटिस्फाई होता है। तो ये देखिए, हम इसको हल्का हल्का टाइट कर देंगे, जितना भी हो सका उसको टाइट करके आपको दिखाएंगे कि आपका जो शीशा है बस बाहर ना निकले।
फिटिंग प्रॉपर हो जाएगी तो शीशा आपका बाहर ना निकले। तो ये देखिए प्रॉपर शीशा हमारा, देखिए कितना ज़ोर लगा लूँगा मैं इसको तो भी ये बाहर नहीं निकलेगा। क्योंकि बाहर इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि बिना स्पेस के हमने प्रॉपर शीशा की कटिंग की है। कोई भी साइज बड़ा छोटा नहीं रखा, सेम साइज रखा है। एक भी साइज कोई छोटा नहीं है और बड़ा नहीं है, साइज भी हमारा पूरा सेम साइज है। वो साइज सेम रखेंगे तो आप तो इसकी फ़िटिंग भी सही रहेगी दोस्तों। देखिए अगर साइज सेम नहीं होगा तो फिटिंग में प्रॉब्लम आती ही जाएगी। जितनी आप फिटिंग करते जाएंगे उतनी ही प्रॉब्लम वो क्रिएट करता जाएगा फ्रेम भी। तो हमारा जो फिटिंग है प्रॉपर हो चुका है। अब इसके ऊपर जो मार्कर लगा है, मार्कर उसको भी मिटाना होगा ना, तो हल्का हल्का ये हमारे पास क्लीनर है, इसको हल्का हल्का क्लीन करना है और ये अपने आप मिट जाएगा। ये देखिए मिट रहा है ना, ये आराम से मिट जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास सलूशन होता है स्प्रे वाला, इस तरह से हम शीशे को क्लीन कर देंगे। यहाँ पर शीशे को दोनों तरफ से क्लीन कर देंगे। ये देखिए ये हमारा प्रॉपर क्लीन हो जाएगा यहाँ पर, और हमारी फिटिंग प्रॉपर रेडी है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है बिना किसी स्पेस के। हमने कोई भी स्पेस नहीं रखा, कोई भी हमारे चश्मे के अंदर स्पेस नहीं है जिससे हमारा शीशा बार बार बाहर निकले। हमारी फिटिंग इज़ रेडी। आप देख पा रहे हैं हमारी जो फिटिंग है रेडी हो चुकी है। सिलेंड्रिकल नंबर चश्मे की फ़िटिंग हमने आपको पूरी करके दिखाई है। जो हमने पहले वीडियो बनाई थी वो हमने लाइव होकर बनाई थी। ये आखिरी जो स्टेप था वो हमने इसकी वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, क्योंकि आपको लाइव में भी जाकर हमारी वीडियो देख सकें जो हमने बनाई है। लाइव में आकर जाके देखिए, हमने स्टार्टिंग से लेके 2 स्टेप तक हमने आपको लाइव में बताया है किस तरह से निशान लगाना है और कटिंग करना है। और अब हमने जो वीडियो बनाई है सिर्फ इसकी फ़िटिंग करके ही दिखाया है। ये फ़िटिंग हमारी प्रॉपर हो चुकी है। तो ऐसी और वीडियो पर बने रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल गौरव ऑप्टिकल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे यूँ ही दोस्त फ्रेंड आप बनते रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।